हाँ तो बच्चों, कल अपन लोगों ने 11th क्लास का टॉपिक फंक्शन पढ़ा था। फंक्शन को के कुछ टॉपिक भी अपन लोगों ने डिस्कस किए थे, कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे। पॉइंट नंबर 8 तक अपन लोग डिस्कस कर चुके थे। आज अपन लोग पॉइंट नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे और देखना है कैसे फंक्शन को अपन लोग ट्रीट करते हैं। ओके, देखो पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है। पॉइंट नंबर 9 है आपका कंपैरिजन। ओके, कंपैरिजन क्या होती है? कंपैरिजन की कोई थ्योरी नहीं होती है ना, इसकी कोई थ्योरी नहीं होती है। ये अपन के माइंड से ही अपन लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। इसकी कोई थ्योरी नहीं है, ना किसी बुक में लिखी है इसकी थ्योरी कंपैरिजन की। जो कंपेयरिंग होती है वो अपन लोग खुद ही ट्रीट करते हैं, है ना। कैसे ट्रीट करते हैं वो जरा देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके मन में आ जाए x डॉट e की पावर y इक्वल टू 1 लिखा हो, देन फाइंड करना है आपको, फाइंड x y। x और y की वैल्यू निकालनी है। अगर e की पावर x डॉट e की पावर y इक्वल 1 लिखा है ना, तब आपको x की और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करनी है? देखो दो तरीके हो सकते हैं, या तो लॉग लो बोथ साइड, और अगर लॉग लिया तो दो वेरिएबल है x की और y की, यानी यहाँ पे लॉग लेने से एकदम घटिया बात है। घटिया बोलते हैं एकदम, तो मौत है यहाँ पे। जैसे ही लॉग लेंगे बोथ साइड लॉग लेने पर एकदम बेवकूफ़ी है। तो फिर कैसे जाएंगे? फिर अपन लोग कंपेयरिंग से जाएंगे। कैसे जाएंगे? अच्छा, इधर 1 लिखा है तो मैं 1 को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, e की पावर y इक्वल टू e की पावर 0 लिखते हैं। e की पावर 0 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का जो टर्म होता है उसकी पावर 0 हो तो इक्वल के 1 के इक्वल होता है ना, 1 के इक्वल। ओके, तो देखो आप क्या जरूरत है, इससे इसके साथ कंपेयरिंग कराइए तो बेस समान है, ऊपर के साथ कंपेयरिंग होगी तो y की तो वैल्यू कितनी आ गई? 0। y इक्वल किसके आ गया? 0 के इक्वल आ गया। अच्छा, अब किसकी जरूरत है? x की कंपेयरिंग यहाँ कुछ है नहीं। अब मैं एक ऐसे नंबर का यूज कर रहे हैं जिसका मल्टीप्लाई करने पर किसी पे असर नहीं पड़ता है, वो है ओनली 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में कर दो तो वही रहता है, यानी e का 1 का मल्टीप्लाई e में किया तो e रहेगा। तो देखो ये इसके साथ कंपेयरिंग हो गया, x की वैल्यू कितनी चमकी? 1, है ना। तो अपने पास x और y की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई? 0। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड जो पॉइंट है, पॉइंट क्या है आपका? क्वेश्चन ही है सेकंड क्वेश्चन है। मान लो इधर लिखा हो अल्फा एक्स स्क्वायर इक्वल टू में लिखा गया हो अल्फा प्लस 1 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तब आपको फाइंड अल्फा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है ना। तो देखो कंपेयरिंग करनी है, इधर एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक्स का भी टर्म है, लेकिन क्या इधर एक्स का टर्म है? एक्स स्क्वायर का तो है बट एक्स का नहीं। एक्स का टर्म अपन लोग इधर करेंगे। एक्स का टर्म दिया 0 इंटू अल्फा कर दिया, हाँ या ना, 0 इंटू एक्स कर दिया। ओके, क्योंकि एक्स का ही तो टर्म नहीं है तो 0 इंटू एक्स 0 ही होता है। तो फाइनली ये अब अपन लोग इसमें क्या कर लेंगे? कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग करने पे एक्स स्क्वायर की कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर से होगी, तो यहाँ से अपना अल्फा कितना निकल के आएगा? 1। अच्छा, इसका और इसके साथ कंपेयरिंग करेंगे तो अल्फा प्लस 1 इक्वल टू निकल के आएगा 0। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी आई? माइनस। एक अल्फा दे रहा है 1, एक अल्फा दे रहा है -1, यानी दोनों का सेम वैल्यू है। अगर दोनों सेम वैल्यू नहीं है तो हम कह सकते हैं जो अल्फा की वैल्यू है वो 1 और -1 निकल के आएगी। अच्छा, अल्फा की वैल्यू ये सॉल्यूशन है। अल्फा की वैल्यू देखो यार 1 रखो तो ये 1 रखने पे एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ अल्फा की वैल्यू 1 रखी तो 1 1 2 यानी 2x और प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? नहीं। तो अल्फा की वैल्यू -1 रखो तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर तो 0 और इधर प्लस का एक्स स्क्वायर, यानी बोथ साइड इक्वल लेंगे तो हम कहेंगे तो जो अल्फा की वैल्यू निकली है वो कैसी है? रॉन्ग है, यानी दोनों वैल्यू कैसी है? गलत। तो कहेंगे नो सॉल्यूशन। ओके, नो सॉल्यूशन, है ना, कोई सॉल्यूशन नहीं है भाई, दोनों की वैल्यू निकली नहीं है। अल्फा की वैल्यू अगर 1 रखो तो 1 रखने पर देखो यहाँ कितना आ रहा है? एक्स स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू 1 रखा तो यहाँ तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ रखा तो 1, ये कितना हो गया? 1 प्लस 1 2, यानी 2x प्लस एक्स स्क्वायर। क्या एक्स स्क्वायर इक्वल है 2x प्लस एक्स स्क्वायर की? नहीं। -1 रखने पे भी इक्वल नहीं आ रहा तो हम बोर्ड लगा देंगे नो सॉल्यूशन। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। ओके, एक और क्वेश्चन है आपका। मान लो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कंपेयरिंग में चल रहे हैं हम लोग कि अल्फा प्लस 1 एक्स
ओके, इक्वल टू में दिया गया है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना। तब अल्फा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ओके, अल्फा की वैल्यू तब आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तब इसकी बात करते हैं। देखो, तो इधर एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक्स का टर्म है, और इधर सिर्फ ओनली एक्स का टर्म है। तो तुमको किसकी जरूरत है, एक्स स्क्वायर की। एक्स स्क्वायर की जरूरत है तो मैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर करना है बोथ साइड प्लस। ओके, अब कंपेयरिंग करेंगे बोथ साइड। कंपेयरिंग करने पर तुमको दिखेगा एक्स स्क्वायर की कंपेयरिंग इसके साथ होगी और इसकी कंपेयरिंग इसके साथ होगी। तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर कंपेयरिंग हो गया, अल्फा किसके साथ जाएगा, 0। अल्फा इक्वल यहाँ से कितना आ गया, ओके। अब इसकी बात करते हैं, एक्स की कंपेयरिंग एक्स के साथ, इसका कांस्टेंट कितना है 1, ये इसके साथ। तो अल्फा प्लस 1 इक्वल टू कितना आया, 1 से 1 कैंसिल, अल्फा इक्वल टू 0, यानी दोनों में वैल्यू कितनी आई अल्फा की, यहाँ भी 0 यहाँ भी। अल्फा इक्वल टू फाइनली क्या निकला अपना 0, यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 0। ओके, तो इस तरह ये कंपेयरिंग का अपन लोग पॉइंट जो पढ़े थे, तो ये इस तरह अपन लोग ऐसे क्वेश्चन को ऐसे भी करेंगे, है ना। आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस टाइप क्वेश्चंस, है ना। आप नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो है नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट आपका 10 नंबर है इंटरवल, है ना। इंटरवल को कैसे सॉल्व करते हैं वो जरा देखते हैं। ओके, इंटरवल की बात करते हैं, तो इंटरवल आपका आएगा इंटरवल, है ना। इंटरवल देखो क्या क्या हो सकते हैं, इंटरवल आपकी क्या क्या हो सकते हैं वो देखो। पहला पॉइंट आता है आपका 10 नंबर पे, वो होता है ओपन इंटरवल। कैसा, ओपन इंटरवल। और सेकंड नंबर पे आता है आपका क्लोज। देखो क्लोज में कैसे लिख रहा हूं जरा देखें, क्लोज इंटरवल, है ना, इंटरवल। ओके, ये क्लोज इंटरवल है और ये ओपन इंटरवल है ना। जैसे x इन बिटवीन 4 and 1, यानी x 1 और 4 के बीच में, x किसके बीच में, 1 और 4 के, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, नंबर लाइन पे, दिस इज नंबर लाइन, है ना। नंबर लाइन ये हो गया आपका 1 और ये हो गया आपका 4, है ना। इक्वलिटी होल्ड कर रही है वो साइड, तो ये आएगा, अरे x किसके 1 और 4 के बीच में, x जो है वो 1 से कैसा है, बड़ा, बट 4 से छोटा है, यानी x लाई करेगा 1 और 4 के बीच में लाई करेगा, तो कुछ इस तरह करेगा, यानी x और 4 के बीच की सारी वैल्यू लेगा इंक्लूड। तो यानी x जो है वो आएगा x बिलोंग्स टू 1 से लेके 4। अच्छा, जब भी याद रखें, जब भी इक्वलिटी होल्ड करती है, इक्वलिटी जब भी होल्ड करती है तो हमेशा क्लोज इंटरवल आता है ना। ओपन इंटरवल में हमेशा ओपन इंटरवल आएगा। जैसे मान लो ये एग्जांपल है, x इन बिटवीन 4 and 1 के बीच में, x जो है वो 4 और 1 के बीच में है, तो ये रहा और ये 4 रहा, तो इस पे व्हाइट बॉल आएगी और इन बिटवीन ये, तो x जो बिलोंग करेगा वो आपका कहां से कहां तक करेगा, 1 से 4 के बीच में, तो इसमें ओपन इंटरवल लगेगा। तो याद रखने की बात ये है, जब भी आपको इक्वलिटी होल्ड करेगी तो क्लोज, और अगर इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही है तो ओपन इंटरवल। ओके, अच्छा, एक और पॉइंट की बात करते हैं। एक पॉइंट मान लो ये आपको दे दिया है, जैसे आपको नंबर लाइन पे शो करना है, क्या शो करना है, अच्छा, ये क्लोज और ओपन में एक और बात बताने वाले हैं आपको, बड़ी सिंपल सी बात है। ओपन और क्लोज कर लेते हैं, है ना। बहुत बच्चे सोचते हैं सर मैं ओपन और क्लोज भूल जाएंगे, ये कैसे याद रखेंगे, तो उनके लिए एक सिंपल सी लाइन बोलते हैं, ओपन और क्लोज कर लेना है। मान लो तुम अपने पापा के साथ मार्केट से जा रहे हैं, किधर से जा रहे हैं, मार्केट से जा रहे हैं, और मार्केट में आपको एक शूज की दुकान पे शूज पसंद आ गया, है ना। तो अपने पापा से बोलोगे पापा शूज दिलाओ ना, तो पापा कहेंगे चुप, तो तुम चुपचाप होके घर को चले जाओगे, ठीक है ना। अब वही केस मान लो आप, जब भी आपका बड़ा भाई जो आर्मी में है या कोई अच्छी सी फैक्ट्री में जॉब कर रहा है, उसके साथ मार्केट से गुजरे, है ना, और वही शूज आपको फिर से पसंद आया, और अपने भाई से बोलोगे कि भाई शूज दिलाना, वो एक बार को मना भी करोगे तो उसके ऐसे डालोगे और कहोगे दिलाता है ना, तो फिर वो शूज तुमको दिला देगा। यानी ओपन का मतलब ये होता है कि जिसके साथ तुम ओपन होते हो, है ना, उससे तुम बोल सकते हो, और जिसके साथ क्लोज होते हो
उससे तुम बोल भी सकते हो और फोर्स भी कर सकते हो। तो याद रखने की बात ये है। तो इसमें केस क्या क्या केस बने? पहला केस ये है कि यू आर ओपन योर फादर बट क्लोज टू योर ब्रदर, है ना। आप अपने भाई के साथ क्लोज थे, इसलिए फोर्स भी किया और इंक्लूड भी किया और उससे सूझ ले भी ली, बट पिताजी के साथ ओपन थे तो सिर्फ बोल पाए, सूझ नहीं ले पाए। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात है, मान लो आपको ये नंबर लाइन को शो करना है। कैसे करना है? जैसे लिखा है x, तो x लिखा गया है वो ग्रेटर देन 1, है ना। इसको नंबर लाइन को शो करना है। तो ये तो रही आपकी नंबर लाइन, ये रहा 1, ये रहा 1। अब बात करते हैं, अच्छा ये ग्रेटर देन है और इक्वलिटी भी इसके साथ होल्ड कर रही है, तो क्या आएगा? ब्लैक बॉल आएगी। और ब्लैक बॉल x क्या चाह रहा है? हमेशा 1 से बड़ा, 1 से बड़ा इस साइड है, इस साइड जाएगा, तो ये कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट। एंड x जो बिलोंग करेगा 1 से लेके इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगा। और 1 पे कैसा आएगा? ओपन या क्लोज, ओपन या क्लोज। क्यों? इक्वलिटी भी होल्ड कर रही है इसमें, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, है कि नहीं? ये समझ में आया? अच्छा, एक सेकंड पॉइंट आपको देते हैं। सेकंड पॉइंट में नंबर लाइन में देना, तुमको लिखना है। जैसे ये 1, 2 और 3, है ना। अब मैं ये लगा रहा हूँ ब्लैक बॉल और इस पे व्हाइट बॉल और इस पेन बीच में लगा दिया, ठीक। आपको x बिलोंग्स टू कैसे लिखना है वो लिख के बताएं आप। पहले सोचें और फिर मेरे करने से पहले आप लोग वीडियो को पॉज करें और खुद करके एक बार देखें, फिर उसके बाद मेरे आंसर से आप लोग इस अपने आंसर को मैच करें। तो देखो मैं लिखने जा रहे हैं 1, 2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। अब देखो, अब बारी आई ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट लगाने की। तो 1 पर क्या आएगा? 1 के साथ 1 के ऊपर कैसी बॉल? ब्लैक बॉल। 2 के ऊपर ब्लैक, तो 1 और 2 पर कैसा? क्लोज ब्रैकेट। और 3 पर व्हाइट बॉल, तो 3 को इंक्लूड नहीं करना है, तो इस पे ओपन ब्रैकेट और इनफाइनाइट पे तो हमेशा ओपन ही आना है, ठीक है ना। तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। एक और बात करते हैं, हम लोग एक और बात करते हैं, एक और यही पॉइंट 1, 2 और 3। तो इस पे ब्लैक बॉल, इस पे ब्लैक बॉल और इस पे भी ब्लैक बॉल, बट इस बार कोई स्प्रिंग नहीं है, तब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे लिखेंगे? मैं लिख रहा हूँ x बिलोंग्स टू 1, 2 और 3। कौन सा ब्रैकेट आएगा? ओपन, क्लोज या कोई और? तो देखो, ओपन क्लोज जब आता है जब स्प्रिंग भी हो, ठीक है ना। साथ में क्या होना चाहिए? स्प्रिंग, बीच में वैल्यू भी अप्लाई करनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या रखा? ओनली 1 इंक्लूड है, ओनली 2 इंक्लूड है, ओनली 3 इंक्लूड है। तो इसके लिए जो ओनली एक वैल्यू इंक्लूड की जाए, इनके बीच की वैल्यू इंक्लूड नहीं की जाए, तो हमेशा कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कर्ली ब्रैकेट यूज कब करेंगे? जब ओनली कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू यूज में आए तब, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात क्या करना है? अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका इनइक्वालिटी, है ना। इनइक्वालिटी के लिए ये सारे मैंने पॉइंट आप लोगों को पढ़ाए थे तो अभी सिखा रहे थे। अब बात करते हैं टॉपिक इनइक्वालिटी, है ना। इनइक्वालिटी बहुत काम की चीज है, क्योंकि रेंज और डोमेन में इसका बहुत काम है ना। तो इनइक्वालिटी पढ़ने से पहले कुछ इसके रूल होते हैं, वो अपन लोग रूल सीख लें। रूल क्या क्या होते हैं? पहला रूल जो कहता है वो क्या कहता है? पहला रूल फर्स्ट रूल कहता है कि फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन एंड ऑल ऑड पावर ब्रैकेट फाइंड। यानी पहला इक्वेशन कहता है कि जो गिवन इक्वेशन है उसके फैक्टर करें और फैक्टर करने के बाद सभी ऑड पावर के ब्रैकेट फाइंड करें। तो ये बात लिख लें, फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन एंड फाइंड ऑल पावर ब्रैकेट। ओके, सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट कहता है आपका जो ब्रैकेट आए, जो ऑड पावर का ब्रैकेट है उससे वैल्यू को निकालें और नंबर लाइन पर अरेंज करें। तो ये भी बात लिख लें, फाइंड द वैल्यू ऑफ
फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑड पावर ब्रैकेट्स and arrange them on नंबर लाइन पर अरेंज कर लें, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्या था कि गिवन अगर इक्वेशन है तो उसके फैक्टर करें, फैक्टर करने के बाद ऑड पावर के ब्रैकेट को छांटें और ऑड पावर के ब्रैकेट से अपन लोग वहां से वैल्यू निकालें, वैल्यू निकालने के बाद अपन लोग नंबर लाइन पर अरेंज करें। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x for which function is not defined, फंक्शन कैसा हो, नॉट डिफाइन हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x for which function is not defined, इसको एक और नाम देते हैं अपन लोग फॉर्म कॉल, ओके। रिमूव दैट और कोष्टक में लिख लें इवन और डिनोमिनेटर, ओके। सेकंड पॉइंट, जो थर्ड पॉइंट है वो कहता है कि अपन लोग x की वो वैल्यू ढूंढेंगे जहां पर फंक्शन अनडिफाइन हो, और अनडिफाइन कहाँ हो सकता है फंक्शन, या तो इवन पावर के ब्रैकेट पे या डिनोमिनेटर में कुछ हो वहां पर, ओके। तो इसको अपन लोग फॉर्म कॉल के नाम से जानेंगे। कब, जब क्वेश्चन करेंगे तो हम आप लोगों को याद दिलाएंगे फॉर्म कॉल। तो आपको थर्ड पॉइंट याद आना चाहिए कि फॉर्म कॉल का मतलब है अपन लोगों को फंक्शन की वो वैल्यू सर्च करनी है जहां पर फंक्शन कैसा हो, अनडिफाइंड, है ना। चौथा पॉइंट क्या कहता है, चौथा पॉइंट है आपका पुट द साइन पॉजिटिव राइट मोस्ट साइड, है ना, राइट मोस्ट साइड, यानी अपन लोग जो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे वो राइट मोस्ट साइड से लेंगे, ठीक है ना। एंड change the sign of odd power ब्रैकेट्स, यानी अपन लोग चौथा जो पॉइंट है वो है कि अपन लोग राइट मोस्ट साइड से पॉजिटिव साइन लेंगे और साइन को चेंज कौन करेगा, चेंज आपका ऑड पावर का ब्रैकेट चेंज करेगा। इवन पावर का ब्रैकेट कभी भी प्लस को माइनस, माइनस को प्लस में चेंज नहीं करेगा, जैसा साइन है वैसा ही रखता है, ओके। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो बहुत काम का है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट है आपका फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और पॉजिटिव साइन। तो अपन लोगों को पॉजिटिव साइन लेना है फॉर लेस देन इक्वल टू 0 और नेगेटिव साइन, ओके। तो ये 5 पॉइंट है, बहुत काम के हैं, आप लोग इसको नोट कर लें जरूर। तो पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था अगर इनइक्वालिटी सॉल्व करने से पहले अगर इक्वेशन गिवन है तो उसके फैक्टर करें, फैक्टर करने के बाद ऑड पावर के ब्रैकेट को छांटें, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट था आपका ऑड पावर का जो ब्रैकेट है उससे वैल्यू निकालने के बाद नंबर लाइन पर अरेंज करें। तीसरा पॉइंट था x की वो वैल्यू सर्च करें जिसपे फंक्शन अनडिफाइन हो और फिर उसको रिमूव करें, ठीक है ना। चौथा पॉइंट था राइट मोस्ट साइड से अपन लोग पॉजिटिव साइन लेंगे और चेंज कौन करेगा साइन को, वो ऑड पावर का ब्रैकेट करेगा, है ना। और पांचवा पॉइंट था अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो पॉजिटिव साइन लेंगे और लेस देन इक्वल टू 0 है तो नेगेटिव साइन लेंगे, है ना। तो अब आप बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की, है ना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन की बात करते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है आपका, है ना। जैसे आपको दे रखा हो क्वेश्चन आपका है जैसे x³ माइनस 6x² प्लस का 11x माइनस का 6
ग्रेटर देन 0। इसको x के लिए आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है ना, x के लिए इसको सॉल्व करना है। अब देखो हमने पहला पॉइंट दिखाया था, अगर इक्वेशन दी रखी हो तो उसके फैक्टर करें, अगर फैक्टर करने के बाद और पावर के ब्रैकेट को छाटें। तो देखो क्या फैक्टर है इसके, नहीं, तो इसके फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करने का तरीका आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू 1 डाला तो 1 डालते हैं, देखो ये सब 0 हो गया, 0, ठीक है ना। तो इसके फेमस फैक्टर है x - 1, x - 2 और x - 3 ग्रेटर देन 0। ओके, ये हो गया। अब देखो ब्रैकेट मिल गए, 3 ब्रैकेट है, तीनों की पावर कैसी है, और अगर और पावर के ब्रैकेट छांटने के बाद हमने सेकंड पॉइंट लिखाया था, वहां से वैल्यू निकाला, वैल्यू निकालने के बाद नंबर लाइन पर अरेंज करें। तो देखो ये रही आपकी नंबर लाइन, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 1, यहाँ से x की वैल्यू 2 और यहाँ से x की वैल्यू 3, ठीक है ना। और थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट x की वो वैल्यू निकालें जिसके लिए फंक्शन अनडिफाइन हो। अनडिफाइन किस किस केस में हो सकता है, या तो इवन पावर का ब्रैकेट हो या फिर डिनोमिनेटर में कुछ हो। क्या इवन पावर का ब्रैकेट है, नहीं। क्या इसके नीचे बोले तो डिनोमिनेटर में कुछ है, नहीं। तो थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या कहता था कि अपन लोग राइट मोस्ट साइड से पॉजिटिव साइन लेंगे। तो राइट मोस्ट साइड ये हुई, पॉजिटिव साइन लिया, और फिर साइन को चेंज कौन करेगा, वो ऑड पावर का ब्रैकेट करेगा। तो देखो ऑड पावर का 3 कहां से आया, 3 ये अपना पता होता है यहाँ से, है कि नहीं। इसकी पावर कितनी है 1, दैट मींस ऑड पावर, प्लस किसमें चेंज कर देगा माइनस, फिर इस पे दबाव आया 2 के, तो अपना पता बताया कहां से आई, यहाँ से। तो इसकी पावर 1, माइनस किसमें अब चेंज हो जाएगा प्लस, और ये देखो ये भी ऑड पावर का ब्रैकेट है, तो दैट मींस माइनस, है ना। और जो फिफ्थ पॉइंट था वो था कि अगर ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो अपन लोगों को पॉजिटिव साइन लेना है, लेस देन इक्वल टू 0 है तो नेगेटिव साइन लेना है। तो यहाँ देखो ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव साइन लेना। तो पॉजिटिव कहाँ पर है, देखो 3 के इस साइड और 1 और 2 के बीच में, बाकी देखो इधर नेगेटिव है और इधर बीच में, ये वाली एरिया नहीं लेना है और 1 के इस साइड वाला एरिया नहीं लेना है। तो अपन लोगों को x की वैल्यू क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 1 से 2, ओके, फिर 3 से इनफिनिटी। अब बात करते हैं ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट की। तो देखो हमने बताया था जब भी ग्रेटर देन हो या लेस देन हो तो ओपन ब्रैकेट लगेगा, अगर इक्वलिटी होल्ड करती है तो क्लोज ब्रैकेट लगता है। तो देखो क्या इक्वलिटी होल्ड की, नहीं, ओपन ब्रैकेट आएगा हर जगह, यहाँ भी ओपन, यहाँ भी ओपन, यहाँ भी ओपन, यहाँ भी, लेकिन बीच में क्या आएगा, ओके। तो x का आंसर क्या आ गया,